गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद अनीता। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक इंटरेस्टिंग सा ट्रिक, जिसको यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत इजीली बहुत कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद रहने चाहिए। ओके, सो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है नंबर? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जिसके मतलब यूनिट प्लेस में जिसके 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 0 जिसके यूनिट प्लेस में आएगा वहाँ पे 2 टाइम 0 आने चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 अगर यूनिट प्लेस में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा आइदर 9 वाले नंबर का या फिर 1 का। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। चलो, वैसे ही अगर किसी नंबर के स्क्वायर रूट वाले नंबर के यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा जिस नंबर का, उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या तो फिर 8, बिकॉज 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 8 का स्क्वायर इज़ 64, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 आ जा रहा है। वैसे ही 5 का एक ही है, नो अल्टरनेटिव। अगर यूनिट प्लेस में 5 होगा तो वो उसका जो जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है उसके नंबर के यूनिट प्लेस में भी 5 ही होना चाहिए। वैसे ही 6 के लिए इट में बी आइदर 4 और 6, 9 के लिए इट में बी आइदर 3 और 7। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे अप्लाई होगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिस पे हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7396 का हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, तो इसको नॉर्मल डिवीजन मेथड से, डिवीजन स्क्वायर मेथड से हम लोग डिवीजन स्क्वायर रूट मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो इस मेथड से कैसे करेंगे? पहले तो इसको 2 पार्ट्स में मीन्स 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। फिर अब यहाँ पे 6 है, तो जैसे कि हम लोगों ने इस ट्रिक में देखा कि 6 अगर है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है उसके यूनिट प्लेस में या तो 4 होगा या तो 6, मीन्स यहाँ पे 4 होने की पॉसिबिलिटी है या 6 होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ 73, सो 73, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम लोग कम वाला लेंगे 8। तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है 73, 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मुझे 84 होगा मेरा जो स्क्वायर, ये जो 7396 है ये 84 का स्क्वायर होगा या 86 का स्क्वायर होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस, 73 64 के पास में है या 81 के पास में है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 6 और 3 9 का डिफरेंस है, और 81 से इसका जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा पास में बड़े वाले नंबर के है, तो हम लोग ये बड़ा वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 86, मीन्स ये 86 का स्क्वायर है 7396। सेम वे ये भी सॉल्व करेंगे। 21 और 79 दो के ग्रुप में हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया। अब यूनिट प्लेस में 1 है तो आइदर ये स्क्वायर होगा जिस नंबर का, उसके यूनिट प्लेस में 1 हो सकता है या फिर तो 9 हो सकता है। 79 है, सो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग छोटा वाला लेंगे पहले 8, फिर 81 लूँ मैं या 89 लूँ, कौन से नंबर का ये स्क्वायर है 7921। तो वो जानने के लिए ये किसके नियरेस्ट है, बड़े वाले नंबर के या फिर छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 81 के 79 ज़्यादा नियरेस्ट है, तो मैं बड़ा वाला नंबर लूँगी, मीन्स ये हो गया 89 का स्क्वायर 7921। ओके,
तो 7921 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। सिमिलरली यहाँ पे 2 के ग्रुप में मैंने क्लासीफाई किया है, फिर अभी 3 बच जाता है। तो हम लोगों को अगर 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर रूट लर्न है 20 तक के नंबर्स के, तो हम ये भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 9 यूनिट प्लेस पे है, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस में या तो 3 होगा या फिर तो 7 होगा। अब 161, 11 का स्क्वायर इज़ 121 और 12 का स्क्वायर इज़ 144, 13 का 169। ओके, सो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ले लेती हूँ 12 और मैं अब 123 लूँ या 127। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे? 161 नियरेस्ट है बड़े वाले के। ओके, सो मैं लूँगी बड़ा वाला नंबर, दैट इज़ 127 इज़ माई राइट आंसर। Similarly, this one you will do in homework. Do it and comment the answer of this question in comment box. Try this method. ये बहुत easy सा मेथड है और जल्दी से होने वाला मेथड है। So एक शॉर्ट ट्रिक इसको अप्लाई करो, which will be helpful for you guys. Thank you.